दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। संविधान की जो प्लॉटिंग का हमारा एक सीरीज़ चल रही है। पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने पार्ट 1 में अच्छे से समझाया था आप सभी को। उसके बाद सेकंड वीडियो बनाई थी उसमें संविधान के पार्ट और आर्टिकल बहुत अच्छे से समझाए गए थे। अब जो है लास्ट वीडियो है और थोड़ा-सा हमारा बचा है बस संविधान की प्लॉटिंग और उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे कि संविधान को किस तरीके से समझा जाता है और कौन-कौन से आर्टिकल कहाँ पर मेंशन है, कौन से पार्ट हैं, कौन से पार्ट में क्या है, वो मैं सब बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, ठीक है? तो इसमें जो हमारा पहला है उस प पार्ट 17 तक हमने कल पढ़ ली थी ऑफ़िशियल लैंग्वेज तक। अब है हमारा ईट, ईट का मतलब है इमरजेंसी प्रोविज़न, हिंदी में कहते हैं आपातकाल प्रावधान और आर्टिकल है 352 से लेके 360 तक। पार्ट कितना हो गया 18 यानी 18 क्या हो गया पार्ट हो गया। तो इमरजेंसी में काम करता है जो 18 साल के लोग होते हैं ज़्यादातर वो इमरजेंसी में बहुत काम करते हैं मतलब बहुत जल्दी-जल्दी करेंगे काम को। तो ऐसे याद रख लेना ये ट्रिक बता रहा हूँ पार्ट 18 की। इमरजेंसी प्रोविज़न मतलब आपातकाल तो 3 तरीके का आपातकाल है हमारे इंडिया के अंदर। आर्टिकल 352 में जो है वो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब हमारे देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या फिर हमारे देश की जो मिलिट्री है, जो वो अगर विद्रोह कर दे तो हमारे देश में क्या लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। उसके बाद है आर्टिकल 356 उसमें है हमारा राष्ट्रपति शासन यानी कि अगर कोई राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानता है या फिर कोई वहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 360 इसी के अंदर है, तो उसमें है फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जो अभी तक हमारे इंडिया में कभी भी नहीं लगा है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट था हमारा पार्ट 18 इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। उसके बाद है हमारा मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब होता है विविध। तो मैगी का मतलब यहाँ पे जो मैगी है वो एम से आ रहा है मिसलेनियस। तो एक ट्रिक है इसकी बहुत अच्छी कि हमने किसी बच्चे को 20 का नोट दिया और उससे कहा मैगी लेके आओ, वो लेके आया ₹19 की मैगी और ₹19 की मैगी लाया, मैगी मीन्स मिसलेनियस आर्टिकल है 361 से लेके 367 तक यानी 67 67 का मतलब होता है सड़ा हुआ, तो मैगी जो लेकर आया था वो बच्चा वो सड़ा हुई मैगी थी और इस तरीके से आप याद रखना जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आर्टिकल पार्ट 19 तो आपको दिमाग में एकदम जाना कि ₹19 की हमने क्या मँगाई थी, मैगी मँगाई थी, तो मतलब मिसलेनियस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इधर-उधर मतलब जो मिक्स होती हैं, वो इसमें डाल दी जाती है पार्ट 19 में। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट 20 का मतलब है जब कोई भी 20 साल का इंसान हो जाता है, तो उसकी बॉडी में चेंजेज़ आने लगते हैं। मतलब कि चेंजिंग मतलब होता है अमेंडमेंट संविधान की भाषा में चेंजिंग को कहते हैं अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 इसका ओनली बस एक ही आर्टिकल है, ठीक है? और पार्ट क्या हो गया 20 ऐसे याद रख लेना। डायरेक्टली याद रखना कि पार्ट 20 में क्या है, तो 20 में एकदम मैंने क्या बताया कि हाँ, भई चेंजिंग होने लगती है 20 साल की उम्र में। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है? जो चेंजिंग होती है संविधान में। उसके बाद है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न और इस ये जो है पार्ट 21 है 21 यानी टेस्टी से टेम्परेरी और ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न म का मतलब ये है कि जो हमारा वो था जम्मू कश्मीर था, उसका तो स्पेशल प्रोविज़न अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, तो वो 370 में था। 370 मतलब वो स्पेशल प्रोविज़न था। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया के अंदर 10 स्टेट ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है। तो वो है हमारे शेड्यूल 5 में है, मैं बाद में बताऊँगा उनकी ट्रिक और उनके जो आर्टिकल हैं वो है 300 से 371 371 ए, 371 बी ऐसे करते-करते जे तक है, ठीक है? तो ये हो गया टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविज़न इसका मतलब ये है कि कभी भी सरकार जो है इसे विथड्रॉ कर सकती है, सरकार खत्म कर सकती है स्पेशल प्रोविज़न को किसी भी राज्य के जो दिए गए हैं। उसके बाद है स्नेक्स शो टाइटल्स इसमें शो टाइटल्स का जो आर्टिकल है वो 393 से 395 तक है और पार्ट है 22 शो टाइटल्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि संविधान को बनाया गया इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया तो उसका कैसे ट्रांसलेट करना हिंदी में, वो सब चीज़ें जो है इसके अंदर डाल दी जाती हैं शॉर्ट टाइटल्स के अंदर। आर्टिकल 393 से 395 और ये हमारा संविधान क्या हो गया, कंप्लीट हो गया प्लॉटिंग के तहत। हमने प्लॉटिंग की, हमने ये जाना सबसे पहले संविधान को समझने के लिए कि संविधान को किस तरीके से समझा जा सकता है, उसके जो आर्टिकल हैं, वो कौन से चैप्टर में किस तरीके से मेंशन किए गए हैं।
तो हमने सबसे पहले क्या याद किए, संविधान के चैप्टर याद किए, मीन्स पार्ट याद किए और उसके अंदर ये देखे टॉपिक मतलब कि अनुच्छेद कितने हैं वो समझे और उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो हमें मोटा-मोटा ये आइडिया लग गया कि अगर हमसे कोई पूछेगा क्वेश्चन तो हम उसे बता सकते हैं कि भई संविधान में जो पार्ट 4 है उसमें यहाँ से यहाँ तक की बात की गई है आर्टिकल। और अगर कोई से 17 पूछे तो एकदम हमारे दिमाग में जाएगा, वो उसमें ऑफ़िशियल लैंग्वेज की बात की गई है। ठीक है? तो इस तरीके से आप बता सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने आपको ये पूरा संविधान का ओवरव्यू दे दिया और मैंने ये ट्रिक लिख दी है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। इसके जो कीवर्ड हैं रेड कलर में, इससे आप पहचान सकते हो। एक तो ये ट्रिक बताई है, यूपी मीट कोऑपरेट श्याम एंड श्याम। उसके बाद फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन। उसके बाद ईट मैगी एज़ टेस्टी स्नैक। एक तो ट्रिक हो गई ये। और एक मैंने इसके साथ-साथ बताई है आपको कहानी। कहानी मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ दोबारा से 2-3 मिनट लगेंगे। तो कहानी में क्या था, कहानी ये थी कि हमारे पास एक यूनियन है, इट्स टेरिटरीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर और स्टेट है हमारे पास, बहुत सारी जगह है। अब उस जगह में जो है लोग रहेंगे, यानी कि सिटीज़न रहेंगे, तो उन्हें क्या चाहिए सिटीज़नशिप चाहिए। सिटीज़नशिप मिल गई, उसके बाद फिर वो लोग कहेंगे यार हमें जो है फंडामेंटल राइट भी चाहिए भई, हमारा कुछ ना कुछ तो राइट, हमारे हुकूक चाहिए, गवर्नमेंट से कहेंगे वो। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, हम तुम्हें फंडामेंटल राइट भी दे देते हैं। फिर गवर्नमेंट ये कहेगी हमने तुम्हें फंडामेंटल राइट दे दिए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट उन्हें डीपीएसपी भी देगी। डीपीएसपी का मतलब होता है जितने भी वेलफेयर की चीज़ें जितनी भी योजनाएँ चलती हैं वो डीपीएसपी में आती हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है? तो वो भी दे दिए। फिर गवर्नमेंट कहेगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगाएगी, उनसे कहेगी देखो हमने तुम्हें इतनी चीज़ें दे दी, अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाओ अच्छे से। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उन्हें मैं बाद में आपको समझाऊँगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आती है यूनियन। अब ये जो यूनियन है ना, ये वाला जहाँ पे मैं कर्सर वो कर रहा हूँ, तो ये जो यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट है बेसिकली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर रूल करेगी। वो कहेगी कि हमने तुम्हें इतनी चीज़ें दे दी, राइट भी दे दिए, डीपीएसपी भी दे दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हो गई, अब हम तुम पे रूल करेंगे। तो रूल हो गया सो यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट सोचेगी इतना बड़ा भारत है, हम कैसे रूल करेंगे अकेले? फिर वो स्टेट गवर्नमेंट बना देगी, यानी फिर स्टेट गवर्नमेंट आएगी कि भई हर राज्य में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो एक कहानी समझ में आ गई मोटी-मोटी। उसके बाद 7वाँ तो खत्म हो ही गया था, अबोलिश वो निकाल दिया। उसके बाद मैंने बताया कि अब किसका नंबर आया, यूनियन टेरिटरीज़ का नंबर आया, यानी कि हमारे देश में जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और 8 हैं, उसका पार्ट भी 8 है, मैंने बता चुका हूँ पहली वीडियो में। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम लोकल लेवल पे आ जाते हैं, यानी पंचायत लेवल पे। अब पंचायत में भी 3 तरीके का लेवल है। तो एक तो हो गई गाँव में जो होती है उसे पंचायत कहते हैं और पार्ट उसका क्या था हमारा, मैंने बता दिया था पार्ट हमारा 9 था, ठीक है? उसका आर्टिकल भी मैंने बता दिए थे। उसके बाद है म्युनिसिपैलिटी, शहरों में आ गए हम, जो हमारे सिटी होते हैं उसमें म्युनिसिपैलिटी होती है, उसके भी पार्ट बता चुका हूँ। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। गाँव लेवल पे बहुत सारे लोग मिल-जुल के काम करते हैं या गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ बना देती है। फिर बाद में उसकी जो देखभाल करते हैं वो गाँव के लोग आपस में करते हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, मिल-जुल के काम होता है। उसके बाद है ये सब चीज़ें हो गई। अब ज आते हैं हम आदिवासी क्षेत्रों में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं हमारे, तो उनके आर्टिकल मैं बता चुका हूँ। फिर रिलेशनशिप आएगा भई सेंटर और स्टेट के बीच जो गवर्नमेंट बनी है सेंटर और स्टेट की, उसके अंदर कैसा रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि जो कॉम्बिनेशन है हमारी रूल और रेगुलेशन का वो सही तरीके से बना रहे। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वही फ्रूट खाने आ गए थे तुम 12th क्लास में आए तो तुमने फ्रूट खाए, प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा के पास थी, तो इसका मतलब क्या हुआ ₹300 तक के फ्रूट खा रहे थे। तो आर्टिकल 364 से लेके 300 ए तक हो गया, तो ये भी बहुत आसान हो गया। उसके बाद फिर ट्रेड खराब हो गया आपके पिताजी का फादर का, तो फिर उसमें क्या हुआ आर्टिकल 301 से 307 ई के तहत हमारा पार्ट 13 यानी कि 3-13 मैंने बताया था ये। उसके बाद फिर सर्विस करोगे तुम जब पापा का ट्रेड खत्म खराब हो गया तो सर्विस में जाओगे, सर्विस की तैयारी करोगे, सरकारी नौकरी लगेगी, फिर ट्रिब्यूनल्स में नौकरी लगेगी, आपकी पहले पोस्टिंग होगी। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स वो होते हैं जैसे कि मान लो एनजीटी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, यानी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है बहुत सारा, तो उसका अलग से फैसला वो सुनाएँगे। ये कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है ना, ये अलग से बेंच बना देंगे, तो वो अलग से सुनेगा उनके ऐसे मामले जो अलग से सुने जाते हैं, उन्हें ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। ठीक है? उसके बाद है फिर इलेक्शन कमीशन में जाओगे, इलेक्शन कमीशन फिर वो ये आर्टिकल 324 से 329 और पार्ट 15 मैंने बताया था। ऐसे याद रख लो कि इलेक्शन कमीशन जो है ना
क्या करेगा हाँ, आर्टिकल 15 में इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद इलेक्शन जब जीत जाएँगे नेता लोग तो वो स्पेशल प्रोविज़न या आरक्षण देना शुरू कर देंगे शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को, ठीक है? तो वो भी बता दिया मैंने। फिर ऑफ़िशियल लैंग्वेज आ जाएगी, ऑफ़िशियल लैंग्वेज 17 में और अभी ये जो बताया मैंने पूरा पैराग्राफ ये अभी बताया। इमरजेंसी लगेगी, यानी कि जब ऑफ़िशियल लैंग्वेज हम हो जाएगी कंप्लीट, फिर आपातकाल आ जाएगा। उसके आपातकाल के बाद मैगी खाएँगे। यानी कि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था आपातकाल, फिर वो मैगी खा रही हैं बैठ के और फिर चेंजिंग करेंगी अमेंडमेंट में और फिर वो टेम्परेरी ट्रांज़िशन जो स्पेशल प्रोविज़न है, वो देके जाएँगे और फिर उन्हें कभी भी खत्म किया जा सकता है, जैसे जम्मू-कश्मीर में खत्म कर दिया। उसके बाद सो टाइटल, पूरा संविधान ये हो गया खत्म और बहुत अच्छे से मैंने देखो ट्रिक भी बता दी और कहानी भी बता दी, तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो, चाहे तो ट्रिक से याद रखो और चाहे कहानी से याद रखो। कहानी अच्छा है, बच्चों को समझाओगे, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो वो कहानी से ना बहुत अच्छे से याद रख लेंगे पूरे संविधान को। तो ये था संविधान का प्रोविज़न मैंने पूरा बता दिया अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको समझ आया होगा और अगर कोई भी आप वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? और ये वीडियो ज़रूर देखना और जब भी ये वीडियो देखो तो अपने पास कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना जिससे कि आप अच्छे तरीके से नोट्स मेकिंग कर सकें और इन फ्यूचर अपने बच्चों को और बहुत सारे लोगों को बता सकें संविधान के बारे में, कि संविधान को किस तरीके से आप जो है ना एक हँसते-खेलते याद कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लास्ट में यही कहूँगा मैं अगर आपको मज़ा आए ये मेरी वीडियो को देखने के बाद पढ़ने में मज़ा आए, तो आप इसे शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना। ठीक है, बस इतना कहूँगा तब और मिलते हैं अगली वीडियो में।